Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज की वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम चला रहे हैं सीरीज, उसमें मैंने टॉपिक लिया है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. ठीक है, ये एज सच हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल इस टॉपिक से ये जो है ये अंदर का टॉपिक है, राइट. रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आता है. ठीक है, तो ये इस टॉपिक से मेजर क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, राइट. और क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को. इस टॉपिक ये टॉपिक समझ नहीं पाते, तो इसलिए टॉपिक तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनसे गलती होती है. दैट्स वाई आई टुक दिस टॉपिक. ठीक है, ताकि बच्चों को एक क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, तो एक बार हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर मैं डेप्थ में समझाऊंगी इसका मीनिंग क्या है, राइट. तो एक बार देखें, इट इज़ अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन. क्या होता है? एक मैकेनिज्म का स्टेप. ठीक है, ये मैकेनिज्म के अंदर ही होता है. ठीक है, दैट इज ये इंटरमीडिएट स्टेप है. ये कोई मतलब मेन ए टू बी प्रोडक्ट वाला नहीं है. पहले इंटरमीडिएट बनेगा, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा, फिर उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, तो इट इज अ मैकेनिज्म स्टेट और अ रिएक्शन. ठीक है, इन विच एन एटम और ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर. ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो सेम मॉलिक्यूल में होता है. ठीक है, और जिसमें क्या होता है, एक एटम या एक ग्रुप. ठीक है, एटम फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो सकता है, और ग्रुप की अगर हम बात करें तो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है. ये जब माइग्रेट करे फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम इन विद इन द सेम मॉलिक्यूल, अंडरलाइन दिस, विद इन द सेम मॉलिक्यूल. ठीक है, तब हम उसको कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ठीक है, इसमें ये होता क्यों है? एक और बात, दिस रिएक्शन हैपन्स ओनली व्हेन अ मोर स्टेबल स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल इज पॉसिबल. दैट इज, अगर रीअरेंजमेंट करा दिया आपने मॉलिक्यूल का और वो लेस स्टेबल स्टेट में मोस्ट स्टेबल स्टेट जो है वो जा रहा है, तभी वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो दिखाएगा और रीअरेंज अपने आप को करेगा. ठीक है, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल जाऊँ, ठीक है, एग्जांपल बताऊँ, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये एक लड़की है. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है. ठीक है, शी इज़ रियली स्ट्रेस्ड आउट. ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई भी अगर कोई भी एक आदमी होगा या कोई भी होगा, अपने स्ट्रेस को वो कैसे भी करके रिड्यूस करने का कोशिश करेगा, कैसे भी करके. ठीक है, तो क्या क्या कर सकता है? या तो अपने फ्रेंड से कॉल कर सकते हैं, या तो अपने मम्मी से बात कर सकते हैं, या तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं. एक ट्रिप के लिए चले जाओगे, आप कहीं भी चले जाओगे. ठीक है, एक वेकेशन के लिए चले जाओगे फैमिली के साथ, तो वो स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है? ये ट्रिप में जाने का, ये बात करने का, और ये सब कुछ क्या है? वो रीअरेंजमेंट है ना. एक तरीके से अपने आप को रीअरेंज कर रहे हो ताकि अपना स्ट्रेस जो है वो कम कर सको, राइट. स्ट्रेस से नॉर्मल आप हैप्पी हो सको. ठीक है ना, वही करते हैं हम, राइट. अगर बहुत स्ट्रेस है, बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम वेकेशन में जाते हैं फैमिली को लेके. 1 डे ट्रिप या 2 डे ट्रिप या 1 वीक ट्रिप हम जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वापस अपना काम स्टार्ट करते हैं फ्रेश माइंड से, राइट. ये हमारे रियल लाइफ में होता है. सिमिलरली हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर लेस स्टेबल स्टेट में हो, ठीक है, और किसी भी तरह के रीअरेंजमेंट से वो लेस स्टेबल स्टेट में मोर स्टेबल स्टेट में जाने की टेंडेंसी रखते हैं, तब वो ऑब्वियसली वो जाएंगे, और उन्हीं को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी आप अपने आप को रीअरेंज करते हो ताकि अपना स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए और आप हैप्पी हो जाओ. वैसे ही मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी सेम है. आप रियल लाइफ एग्जाम्पल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दोनों को जो है वो आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं. ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल में ज़्यादा फोकस करती हूँ ताकि आप समझ सके कि अंदर क्या हो रहा है, राइट. तो इनको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में, नीट के सिलेबस में हमारा है मेन टॉपिक कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट. ठीक है, इसमें क्या होता है, मेरा कार्बोकटाइन. ठीक है, इन रिएक्शंस वेयर कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट. मैंने अभी बताया ये मैकेनिज्म का एक पार्ट होता है. ठीक है, पहले मेरा रिएक्टेंट होता है. ठीक है, पहले मेरा रिएक्टेंट, फिर वो बनेगा इंटरमीडिएट, फिर वो होगा रीअरेंज. ठीक है, फिर बनेगा मेरा लास्ट में प्रोडक्ट. ठीक है, रीअरेंजमेंट ए टू बी नहीं जाता सीधा, पहले रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनता है, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, तो इंटरमीडिएट कहाँ पे, रीअरेंजमेंट कहाँ पे होगा? कार्बोकटाइन में. कार्बोकटाइन में हमारा एक तरीके का इंटरमीडिएट है, राइट. तो जिस रिएक्शंस में आपकी इंटरमीडिएट ऐसा कार्बोकटाइन बन रहा है, उस रिएक्शंस में हमारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, राइट. तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इज पॉसिबल टू गिव मोर स्टेबल प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट, जो आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा. ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो,
एक मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है, फिर आपने बनाया कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब क्या होगा, आप एक तो कराओगे रीअरेंजमेंट, ठीक है, इससे आपका एक और कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, कार्बोकेटाइन 1 बना। फिर अब विदाउट रीअरेंजमेंट आप क्या करोगे, रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे, तब आपका दूसरा कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रोडक्ट बनाओगे P1, ठीक है, और यहाँ से एक प्रोडक्ट बनाओगे P2। तो ऑब्वियसली आपका जो रीअरेंजमेंट ये वाला पाथवे जो फॉलो कर रहा है ना, ये वाला पाथवे जो फॉलो कर रहा है, ये जो है ये आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो देगा, ठीक है। और ये वाला पाथवे विदाउट रीअरेंजमेंट जो आप बनाओगे, क्योंकि वो लेस स्टेबल होगा, ये वाला कार्बोकेटाइन जो है वो लेस स्टेबल होगा, रीअरेंज करने के बाद वो मोर स्टेबल बन जाता है ना। तो रीअरेंजमेंट वाला जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट देगा, और विदाउट रीअरेंजमेंट वाला जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो आपका माइनर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। और क्वेश्चंस में जो आपके नीट का क्वेश्चंस आता है ऑर्गेनिक में, हमेशा वो ऑलमोस्ट 90% वो आपको मेजर प्रोडक्ट ही पूछते हैं। तब जब आप मेजर प्रोडक्ट पूछेंगे तो आपको हमेशा कार्बोकेटाइन अगर आपका बन रहा है तो आप उसको पहले रीअरेंजमेंट कराएंगे, फिर उसके बाद उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट। तो ये एक बार बताना था मेरे को। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये मेरा कार्बोकेटाइन है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरा ये ग्रुप है, ठीक है। अब मैं बता डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप है, मैं वो बताऊंगी आराम से। पहले एक समझ लो कि ये मेरा ग्रुप है जो कि माइग्रेट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है ये यहाँ से माइग्रेट होगा, कार्बोकेटाइन ये मेरा है, ठीक है, कार्बोकेटाइन कार्बन, और इसके बगल में जो एडजेसेंट कार्बन है इसमें 2 ग्रुप पॉसिबल है, ठीक है। इसमें एक ग्रुप है, अभी इसको छोड़ दो, CH3 को छोड़ दो, इसमें एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि रीअरेंज हो सकता है, जो कि अपना माइग्रेट हो सकता है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि 3 ये मेरे बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड जो है वो वेकेंट है, ठीक है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक बॉन्ड जो है वो कम हो गया, तो ऑब्वियसली इस पोजिशन में, ये वाले पोजिशन में मेरा वापस कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड मेरी सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला कंपेयर करेंगे और ये वाला कंपेयर करेंगे, ये मेरा जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन के साथ मेरे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये मेरा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अब ये वाला कार्बन जो है वो मेरा टर्शरी कार्बोकेटाइन है, और टर्शरी और वर्सेस सेकेंडरी कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, हमने ये प्लस आई इफेक्ट में पढ़ा था, आपका टर्शरी जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अल्टीमेटली, ये जो है ये वाला स्टेट जो है वो आपका लेस स्टेबल स्टेट था, राइट, सेकेंडरी था। अब ये सेकेंडरी से शिफ्ट करवा के अपना रीअरेंजमेंट करा के टर्शरी बन गया, जो कि मोर स्टेबल स्टेट है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, ठीक है। और एक और बात, इसको हम 1-2 शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। इन रिएक्शंस को हम 1-2 शिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है फर्स्ट पोजीशन बनेगा, एक पोजीशन है, तो उसके सिर्फ बगल वाले कार्बन को ही आप देखेंगे, ये या ये, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप है, ये Y ग्रुप है जो कि मेरा रीअरेंज हो सकता है, तो यहाँ पे 1-2 शिफ्ट होगा। तो आपका जो शिफ्ट होता है, जो आपका ग्रुप माइग्रेशन होता है, उसको हम कहते हैं 1-2 शिफ्ट, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट विच इज़ 1-2 शिफ्ट, ठीक है। अब डिफरेंट ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले है मेरा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आपका Y जो है, जो मैंने यहाँ पे ग्रुप बताया था Y, अगर वो हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर वो मेरा हाइड्रोजन है, तो इसको हम हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्राइड माइनस जो है वो मेरा माइग्रेट हो रहा है, ठीक है, ये जो है ये माइग्रेट हो रहा है, इसलिए हम इसको हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन बन रहा है, राइट, फर्स्ट पोजीशन में मेरा कार्बोकेटाइन है, अब बगल में सेकंड में, ठीक है, सेकंड पोजीशन में मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, पॉसिबल है ये कि ये जो कि माइग्रेट हो सकता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो, एक बार शिफ्ट होने के बाद, एक बार मेरा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी पहले कार्बोकेटाइन था, अब ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, ये जो है ये मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यही होते हैं हमारे शिफ्ट। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ये मेरे होते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ये मेरा देगा फाइनल प्रोडक्ट। ये अब यहाँ से आप कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कराओगे, अपना प्रोडक्ट बनाओगे, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम कराते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, ताकि मेरा मेजर प्रोडक्ट जो है आपका बन सके, ठीक है। अब देखो,
सेकेंड है 1,2 एल्काइल शिफ्ट। एल्काइल शिफ्ट मतलब Y की जगह कोई भी आप रैंडम एल्काइल ग्रुप ले लो, उसको हम कहते हैं एल्काइल शिफ्ट। आपके सिलेबस में मिथाइल शिफ्ट है, ठीक है, आपका एल्काइल नहीं होगा, हमेशा आपका CH3 ग्रुप ही होगा, ठीक है, और उसी को आप शिफ्ट कराओगे, राइट। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन में मेरा मिथाइल ग्रुप है, ये आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, 1,2 शिफ्ट कराओगे तो सेकेंडरी से आपको बनेगा टर्शरी, दिस इज मोर स्टेबल, और ये आपका जो प्रोडक्ट देगा वो आपका मेजर होगा, ठीक है। 1,2 शिफ्ट कंप्लीट। अब आते हैं 1,2 फिनाइल शिफ्ट। अगेन सेम है, कुछ नहीं करना, बस Y की जगह आपका क्या होगा C6H5 ग्रुप, दैट इज फिनाइल ग्रुप, ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फिनाइल शिफ्ट, राइट। तो यहाँ पे भी अगेन ये मेरा Y है, राइट, इसको क्या क्या करेंगे, यहाँ पे रीअरेंज कर शिफ्ट करा देंगे, 1,2 शिफ्ट, ठीक है, दैट इज फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन मेरा है ग्रुप, और 1,2 शिफ्ट करा दोगे तो सेकेंडरी से टर्शरी बना, और ये मेरा मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, तो ये मेरा बनेगा मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो 3 टाइप के आपके शिफ्ट होते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, दैट इज Y की जगह आप हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट जहाँ पे आप CH3 ग्रुप माइग्रेट कराओगे, और 1,2 फिनाइल शिफ्ट जहाँ पे आप C6H5 ग्रुप को शिफ्ट कराओगे, राइट। दीज आर द टाइप्स। अब एक और बात, अब देखो अगर आपका सेम ग्रुप है, ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, राइट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दैट इज अगर आपका यहाँ पे ये वाला कार्बोकटाइन है और साथ में हाइड्रोजन ही है, ठीक है, दोनों ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली आप हाइड्रोजन को ही शिफ्ट कराओगे। सिमिलरली अगर आपका CH3 है तब भी आप जो है वो CH3 को ही माइग्रेट कराओगे, और सेम गोस फॉर फिनाइल, ठीक है। अब अगर आपके मल्टीपल ग्रुप्स प्रेजेंट है, राइट, अगर आपके मल्टीपल ग्रुप्स प्रेजेंट है तब आप क्या करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका CH3 और H साथ में है, राइट, और आपका फिनाइल और CH3 साथ में है, तब आप क्या करोगे, ठीक है। तब आपको ये ध्यान रखना है, ये ऑर्डर जो है वो आपको ध्यान रखना है, हमेशा आप पहले हाइड्रोजन को शिफ्ट कराओगे, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन सबसे पहला, फिर आपका फिनाइल ग्रुप, और फिर आता है आपका एल्काइल ग्रुप विच इज मिथाइल, HPA, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, HPA, ओके। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन की प्रायोरिटी होगी, दैट इज हाइड्रोजन वर्सेस कोई सा भी ग्रुप, आप हाइड्रोजन को ही शिफ्ट कराओगे, ठीक है। फिर फिनाइल वर्सेस एल्काइल ग्रुप में फिनाइल को शिफ्ट कराओगे, ठीक है। फिर अल्काइल ग्रुप लास्ट प्रायोरिटी है, दैट इज अल्काइल में क्या होगा, सिर्फ CH3 और CH3 अगर साथ में हो तब भी आपका शिफ्ट जो है वो होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ शिफ्ट व्हेन मल्टीपल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, HPA, ये आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन सबसे छोटा, फिर फिनाइल, फिर एल्काइल। एक एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ ये ऐसा क्यों होता है, राइट, बस ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, हाइड्रोजन, फिर फिनाइल, फिर एल्काइल, राइट, ठीक है, डन। तो अब ये क्वेश्चंस कर ले, देखो आपके 2012 में एक क्वेश्चन आया है, दैट इज ये देखो, ये अल्कील का क्वेश्चन है, दैट इज आपको एक अल्कीन दे दिया और आपको क्या करना है, H2OH+, दैट इज H2O को इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आपको करना है ऐड, राइट। ऐड करने के बाद आपको मेजर प्रोडक्ट मैंने बताया था, एक आपका रीअरेंजमेंट वाला होगा, एक आपका माइनर प्रोडक्ट, एक आपका रीअरेंजमेंट वाला होगा जो आपको मेजर प्रोडक्ट देगा, एक आपका विदाउट रीअरेंजमेंट वाला होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, मेजर प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ही आपको पहले रीअरेंजमेंट कराना है, ठीक है, रीअरेंजमेंट कराना है, फिर उसके बाद ही आप जो है वो उसका प्रोडक्ट बनाएंगे और वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, इसको मैं अलग से सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आप बनाओगे कार्बोकटाइन, सबसे पहला स्टेप होता है हमेशा कार्बोकटाइन, ठीक है, राइट, दिस इज योर अल्कीन। अब क्या करोगे, H+ को, अब आपका H2 है, राइट, मैंने ये एडिशन रिएक्शन पे कराया था, H2O है, आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे H+ आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा और न्यूक्लियोफाइल आपका OH- होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, H+ को ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो दो जगह पे H+ मेरा ऐड हो सकता है, यहाँ पे या यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हम H+ कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे, सॉरी, आप H+ कहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तभी आपका बनेगा सेकेंडरी कार्बोकटाइन, राइट। अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे H+, ठीक है, तब आपका बनेगा प्राइमरी कार्बोकटाइन, वो आपका अनस्टेबल होगा, मतलब लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप कहाँ पे ऐड करेंगे, आपका हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो आपका बनेगा सेकेंडरी कार्बोकटाइन, ये आपका कार्बोकटाइन बना इंटरमीडिएट, ठीक है, ये आपका बना इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन, राइट। पहले
पहले ही देख लीजिए आपका कार्बोकेटाइन कहाँ पे बन रहा है। दो प्रोडक्ट दो पॉसिबल हो गए, या तो आप हाइड्रोजन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि प्राइमरी होगा, वो हमारा लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वो आपका मोर स्टेबल होगा, तो हम फिर उससे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। हमेशा मोर स्टेबल से हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बना कार्बोकेटाइन, राइट। अब क्या करना है, रीअरेंजमेंट। अब देखो दोनों जगह आपका मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप डायरेक्टली मिथाइल शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 1,2 एमी शिफ्ट, दैट इज मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो आपका क्या बना CH3 CH, ठीक है, CH3, ठीक है। ये आपका बना और यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बना। तो आपने ध्यान दिया, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से आपका बना टर्शियरी कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल। अब यहाँ से जब आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओगे तब आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो आपका OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से आप यहाँ पे अटैक कराओगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक होता है, ठीक है। तो CCH3 दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या है आपका, A पार्ट इज द आंसर, राइट। तो आपको समझ आया, राइट। क्या करना है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओगे, वो भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओगे। अल्कीन्स के केस में सबसे पहले आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे, फिर उसका देखोगे शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और शिफ्ट, एक और बात ध्यान रख लो, अगर आपका कार्बोकेटाइन जो है वो ब्रांच्ड है, ठीक है, अगर आपका कार्बोकेटाइन ब्रांच्ड है तभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेट चेन है, कार्बोकेटाइन आपका स्ट्रेट चेन है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होने का मतलब चांस ही नहीं है, राइट। चांस मतलब कोई टेंडेंसी होगी नहीं रीअरेंजमेंट का, तो वहाँ पे आप रीअरेंजमेंट नहीं देखेंगे, आप नॉर्मल मैकेनिकल रूल लगा के आप अपना फाइनल आंसर जो है दे देंगे। बट अगर आपका कार्बोकेटाइन ब्रांच्ड है तब आप रीअरेंजमेंट कराओगे, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराओगे और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आप निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये आपका अल्कोहल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको हाँ HBr ऐड करना है, अल्कोहल है, ठीक है, तो HBr ऐड करना है, राइट। यहाँ पे भी क्या होता है, एक हाँ, तो सबसे पहले मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट है, राइट। ठीक है, दिस इज योर रिएक्टेंट। अब HBr में क्या होता है, HBr इज योर एसिड, ठीक है। अगेन इसको तोड़ दो, H और Br माइनस, राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले H को आप करेंगे, ठीक है। अल्कोहल की अलग रिएक्शन होती है, तो H प्लस के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये प्रोटोनेट हो जाता है, ये मेरा अल्कोहल जो है प्रोटोनेट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रोटोनेट होके आपका ये वाटर, प्रोटोनेटेड वाटर बन जाता है, ठीक है। ये देखो ये वाटर ही है, बट ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड वाटर, और ये जो है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये जो है ये वाले बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके ये निकल जाता है, एज अ लीविंग ग्रुप ये निकल जाता है, तो वाटर जो है यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो अगेन क्या बना आपका CH3 CH CH3। फिर अगर अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये लेके चला गया तो ऑब्वियसली कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपका बना कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, डन। अब देखो शिफ्ट पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि ये मेरा ब्रांच कार्बोकेटाइन है तो शिफ्ट पॉसिबल है। अब देखो ये मेरा फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, और ये मेरा सेकंड पोजीशन है। यहाँ पे दो ग्रुप्स, अब देखो यहाँ पे आ रहे हैं दो ग्रुप्स, ठीक है। पिछले वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे मेरे आ रहे हैं दो ग्रुप्स, ठीक है। और मेरा क्या है, ऑर्डर क्या है, HPA, क्योंकि हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है माइग्रेट करने की, तो हम कराएंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ना कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। मैं स्टिल आपको ना दोनों करके दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी करते हैं और 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने करा हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, तो मेरा बना यहाँ पे कार्बोकेटाइन CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने करा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों कर दिया, ठीक है। अब ऑर्डर को भूल जाओ, मैंने दोनों कर दिया, पॉसिबल है, ठीक है, दोनों पॉसिबल मैंने कर दिया, राइट। अब इनमें से कौन सा आपका ज़्यादा स्टेबल है,
ऑब्वियसली ये वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि आपके यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है जो कि आपका प्लस आई इफेक्ट दिखा सकता है और इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे जो है वो आपका सिर्फ एक ही प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, दैट इज CH3 ग्रुप जो है आपका प्लस आई इफेक्ट दिखाता है ना। यहाँ पे आपका एक CH3 ग्रुप है जो आपको प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ पे आपका 2 CH3 ग्रुप है जो आपको प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो दैट इज द रीजन ये वाला जो है वो मोर स्टेबल होगा। दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। और हमेशा हम कहाँ से मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, मोस्ट स्टेबल वाले से मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। इसीलिए हम जो है वो हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे एज कंपेयर टू मिथाइल शिफ्ट जो है हम नहीं कराएंगे, क्योंकि मेरा लेस शिफ्ट कराने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। लेस स्टेबल ही बन रहा है। बट अगर आपका लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल बन रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद आपका मोस्ट स्टेबल बन रहा है, तो ऑब्वियसली हम उस पाथवे में ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक का यही है, जहाँ भी स्टेबिलिटी मिल रही है मॉलिक्यूल को वो वहाँ पे प्रोसीड कर लेता है, राइट। तो इसलिए आपका ये मोर स्टेबल बना। अब इसी से आप बनाएंगे मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो आप ऐड कराएंगे Br माइनस, तो आपका अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बना, CBr CH3 CH2 CH3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो C इज योर आंसर, राइट। अब आपको समझ आया क्या क्यों ये ऑर्डर आया, क्योंकि HP1 करोगे तभी आपका जो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा एज कंपेयर टू अगर आप अल्काइल को पहले कर दोगे हाइड्रोजन के, जैसे मैंने ये करके दिखाया, आपका लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनना है, जो कि मेरा ऑर्गेनिक में नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कब हमेशा मॉलिक्यूल जो है वो मोस्ट स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स जाता है एज कंपेयर टू लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मोस्ट स्टेबल है, एज कंपेयर टू ये वाला प्रोडक्ट बनाओगे ना वो आपका लेस स्टेबल होगा और वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपका क्लियर है। तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको कोई और टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनिक में, ताकि मैं उस टॉपिक को लेकर एक वीडियो बनाऊँगा। एंड अपने फ्रेंड्स को भी इस सीरीज़ के बारे में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।